एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं कल इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ चर्चा किए थे और उससे जो कुछ आगे है उसके बारे में आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिए। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कितना अनुच्छेद में होता है? 155 में है। कितना संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। बताइए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष है? 35 वर्ष। कितना वर्ष है? 35 वर्ष है। राज्यपाल की पद अवधि के संबंध में जानकारी कितना अनुच्छेद में है? 156 में। 156। राज्यपाल का चुनाव कितना वर्ष के बाद होता है? 5 वर्ष के बाद होता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते कितना अनुच्छेद में मिलेंगे? 158 में है। बताइए, जब कोई विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं तो कितना अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे सकता है या रोक सकता है? 200। अनुच्छेद 200। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है? अनुच्छेद 200 में। धन विधेयक की स्वीकृति की घोषणा कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करता है। अब बताइए, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना अनुच्छेद में है? 213 में। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना अनुच्छेद 200 में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य का कोई भी कार्य राज्यपाल के नाम जारी किया जाएगा, कितना अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री, बताइए, राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का सरकार कौन होता है? सरकार मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, कितना अनुच्छेद में? 164 का फर्स्ट में। 164 का फर्स्ट में। किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निहरता से संबंधित निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। किसके आदेश पर? चुनाव आयोग की सलाह पे। कितना अनुच्छेद में? 192 अनुच्छेद में। कितना अनुच्छेद? 192। बताइए, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद बंद किया गया था कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। 91 संविधान संशोधन 2003 में। दल बदल विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1985 में। कितना संविधान संशोधन के थ्रू? 52 संविधान संशोधन के थ्रू। बताइए, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितना अनुच्छेद में? 165 के तहत। अब बताइए, विधान परिषद, किसी राज्य का विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्यपाल। कितना अनुच्छेद में? 169। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद हैं? 6 में है। कौन कौन राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बताइए, किसी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में बराबर मत पड़ता है तो उसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक है।
ठीक है। अब बताइए राज्यसभा का गठन अनुच्छेद कितना में? राज्यसभा है तो 80 में है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? 250। जिसमें निर्वाचित सदस्य कितना होते हैं? 238 और 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा का निर्वाचन कितना अनुच्छेद में है? लोकसभा का 81 में है। अधिकतम कितना सदस्य हो सकते हैं? 552। राज्यों में अधिकतम कितना प्रतिनिधि हो सकते हैं? 530। और अधिकतम प्रतिनिधि 20 होते हैं संघ राज्य क्षेत्र के, और 2 गो है आंग्ल भारतीय को शामिल किया जाता है और अभी खत्म कर दिया गया है। तो अब बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा एक होता है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बताइए राज्यसभा विघटित हो सकता है या नहीं हो सकता है? कभी विघटित नहीं होता है। ये अस्थायी सदन है। लोकसभा, अब लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना साल होता है? 6 साल होता है। और विधानसभा सदस्य का कार्यकाल 5 साल। भारत का नागरिक विधानसभा के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अब बताइए सभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं राज्य की संचित निधि कितना अनुच्छेद में? 266। राज्य का लोक लेखा समिति 266 का 2। राज्य की आकस्मिकता निधि 267 में है। अब बताइए 7वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? 3 को सूची है। पहला है संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ के पास है, संसद के पास है। और वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय है? 100 है। और राज्य सूची में कितना विषय है? 61 विषय है। राज्य सूची में कितना है? 61 सूची है। पुलिस है, भूमि है, लोक व्यवस्था सब किस सूची में? राज्य सूची के अंतर्गत। शिक्षा कौन सूची के अंतर्गत आता है? संवर्धित सूची के अंतर्गत। ठीक है। अब बताइए वर्तमान में कितना संवर्धित सूची है? 52 है। अब बताइए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होगी कितना अनुच्छेद में? 248 में। 248। ठीक है। अब बताइए केंद्र और राज्य के बीच संबंध भाग कितना में है? भाग 11 में है। ठीक है। अब बताइए सहकारिता आयोग है कितना, कब आयोग का गठन किया गया था? 1983 में। मुंशी आयोग का 2007 में। राजमन्नार आयोग का गठन कब किया गया था? 1969 में। और तीनों है केंद्र और राज्य के बीच संबंध के लिए स्थापना किया गया था। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया। गठन कब हुआ था? 1990 में। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद कितना अनुच्छेद में है? 262 में है। सबसे पहले वैट किस राज्य में लगा था? असम में लगा था। सबसे पहले असम में लगा था। अब बताइए वैट कैसी टैक्स है? अब बताइए अप्रत्यक्ष टैक्स है। अब बताइए नगर पालिका कितना भाग में है? 9। ठीक है। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। अब बताइए सर्वोच्च न्यायालय का गठन कितना अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय 124 का फर्स्ट में।
वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? एक। सर्वोच्च न्यायालय में एक एक ही होते है हैं। और एक ही होते हैं। और न्यायाधीश कितने हैं? 33 है, कुल मिला के 34 है। और बताइए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब बताइए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार के। और उच्च न्यायालय ये भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कितना अनुच्छेद में? 129 में। उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। कितना अनुच्छेद? 215 में है। 215 में। अब बताइए महाभियोग हेतु न्यायाधीश पर महाभियोग हेतु लोकसभा में कितना सदस्य और राज्यसभा में कितना सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है? 100 लोकसभा सदस्य और 50 राज्यसभा सदस्य का सिग्नेचर जरूरी है। अब बताइए पुनर्विचार याचिका कितना अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसले के अनुसार पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवधकारी होना कितना अनुच्छेद में है? 141 में है। 141 में। अभी तक कितने न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है? एक भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। अब चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा सीट के बारे में। अब बताइए बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40। राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48 है और राज्यसभा सीट 19 है। अब बताइए पंजाब में कितना है लोकसभा सीट? 13 है और राज्यसभा सीट कितना है? 7 है। हरियाणा में कितना है लोकसभा सीट? 10 है और राज्यसभा सीट 5 है। ठीक। अब बताइए उत्तराखंड में कितना है लोकसभा सीट? 5 और राज्यसभा सीट 3 है। अब बताइए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है। अब बताइए परिवार न्यायालय कब स्थापना हुआ था? 1984 में। 1984 में। अब बताइए पंचायती राज से संबंधित कुछ समिति का नाम ले रहे हैं, बताइएगा। बलवंत राय मेहता समिति है, इनका गठन कब हुआ था? 1957 में। ये पंचायत स्तर पे त्रिस्तरीय कानून लागू किए थे। अब बताइए अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। 77 में। ये भी त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत का गठन का सुझाव दिए थे। अब बताइए जीवीके राज समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ठीक है। लक्ष्मी मल सिंधवी जिसे LM सिंधवी भी कहते हैं, कब गठन हुआ था? 1986। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में चालू हुआ था। अब बताइए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से है। अब बताइए कब हुआ था? 1992 में हुआ है। अब बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बताइए पंचायती राज कितना भाग में है? भाग 9 में है। अब बताइए जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। अब बताइए पंचायती राज कितना अनुसूची में है? पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज में कितना विषय है? 29 विषय है। अब चलते हैं नगर पालिका से संबंधित। बताइए 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 लेता है। ठीक है। अब बताइए किससे संबंधित है? नगर पालिका से। नगर पालिका में कुल कितना विषय है? 18 विषय है। अब बताइए कितना भाग में नगर पालिका है?
भाग 2 भाग 12 में है, 12 में नगर पालिका भाग 12 में है। और बताइए पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। कौन सूची का है? राज्य सूची का विषय है। अब बताइए आप लोग, ग्राम सभा कितना अनुच्छेद में है? 243 का ए में है, 243 का ए में है। ठीक है। अब बताइए संविधान संशोधन विषय के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा का अधिकार या शक्ति क्या है? कम है या बराबर है? बराबर है। दोनों में बराबर है। ठीक है। बताइए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 में, और ये भूमि से संबंधित था। भूमि से संबंधित था। अब बताइए 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, और दादर नगर हवेली के शामिल करने के मार्फत में था। ठीक है। अब बताइए 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। अब बताइए इसमें लोकसभा सदस्यों का संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई, तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की संख्या 25 से घटा के 20 कर दिया गया। ठीक है। 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया। और राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व संख्या 25 से घटा के 20 कर दिया गया। और आप बताइए 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य के दर्जा दिया गया, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब संविधान संशोधन कर दिया था? 36वां संविधान संशोधन। अब बताइए भारत के संविधान में लघु संविधान संशोधन किसे माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अब बताइए कब हुआ था? 1976। बताइए संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था उसको हटा के कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है। अब बताइए कितना संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था? 44। कब हटाया था? 1978 में हटाया था। 78 में हटाया था। अब बताइए चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है। अब बताइए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कितवां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है। अब बताइए लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान कितवां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। एकदम करेक्ट जवाब है वरुण सर का। ठीक है। अब बताइए अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कितवां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अब बताइए केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य की संख्या का 15% ही होगा। कितवां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। एकदम ठीक जवाब है। चलते हैं 100वां संविधान संशोधन किसके बीच में हुआ था? भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण के बीच हुआ था। और बताइए 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कितवां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। 2018। ठीक है। अब बताइए EWS है उसको 10% आरक्षण मिला कितवां संविधान संशोधन के द्वारा? 103 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है। अब बताइए संघ की राजभाषा हिंदी होगी कितवां अनुच्छेद के द्वारा? 343। अब बताइए
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में अनुबंध कितना अनुच्छेद में है? 347 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा कितना अनुच्छेद में है? 350 का क में है। ठीक है, अब बताइए 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? 1967 में। अब बताइए कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को कितना संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और बताइए डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली को कितना संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। अब बताइए भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची में भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची में। बताइए 8वीं अनुसूची में कुल मिला के कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा। और मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषा था। अब बताइए अभी तक कुल मिला के कितना भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 6 भाषा को दिया गया है। तो बताइए सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन था? तमिल था 2004 में। उसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया है 2014 में। ठीक है, तो बताइए संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा, जिसको देवनागरी भाषा भी कहते हैं, स्वीकार किया गया। कब किया गया था? क्या अनुच्छेद में? 343 में। अब बताइए निर्वाचन आयोग कितना भाग में है? भाग 15 में है और 324 से लेकर 319 तक। और बताइए निर्वाचन आयोग कैसी निकाय है? संवैधानिक निकाय है। और बताइए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बताइए सर्वोच्च न्यायालय, बताइए निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? 5 साल का। 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो जाए। अब बताइए भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में चलते हैं। बताइए कितना अनुच्छेद में है? 148 से 51 में है। और बताइए भाग कितना में है? 5। भाग 5 में है। और बताइए ये एक संवैधानिक पद है जो लोक वित्त का संरक्षक एवं लोक लेखा परीक्षक का मुखिया होता है। अब बताइए कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एकदम करेक्ट जवाब है। अब बताइए वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी योगी। अनुच्छेद कितना में? 280 में। वित्त आयोग कैसी निकाय है? संवैधानिक निकाय है। और बताइए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और बताइए संघ और राज्य लोक सेवा आयोग कितना अनुच्छेद में है? 315 से 23 तक में है। भाग कितना में है? भाग 14 में है। ठीक है। अब बताइए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये राज्यपाल या गवर्नर दोनों करता है। दोनों में से अपने आप तो दोनों आयोग की है। बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कितना अनुच्छेद में है? 338 में। ठीक है। बताइए क्या संविधान संशोधन के द्वारा? 102 है। क्वेश्चन। ठीक है। बताइए गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। 1993 में। अब चलते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग कैसी निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। और इसका गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और बताइए
योजना आयोग को बदल के उसके स्थान पे नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 को। अब बताइए नीति आयोग का पूरा नाम बताइए तो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कैसी निकाय है? संवैधानिक निकाय है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के लिए तो नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, आप बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एकदम करेक्ट जवाब है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। 1993 में हुआ था। 93 में। ठीक है, बताइए अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, इसके लिए एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में किया गया था। ठीक है, अब बताइए संघ और उसका राज्य क्षेत्र कितना भाग में है? संघ उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। नागरिकता भाग कितना में है? 2 में। मूल अधिकार कितने में है? भाग 3 में है। राज्य का नीति निदेशक भाग 4 में है। संघ 5 और राज्य 6 और संघ राज्य क्षेत्र कितना भाग में है? भाग 8 में है। पंचायतें भाग 9 में है। नगर पालिका 9 में है। ठीक है सर, करेक्ट है, एक भी है। और बताइए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कितना में है? भाग 10 में है। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में संबंध कितना में है? 11 में है। वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद कितना भाग में है? 12 में है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम कितना भाग में है? भाग 13 में है। और बताइए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग कितना में है? 14 में है। और बताइए निर्वाचन भाग कितना में है? भाग 15 में है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीय का संबंध में विशेष उपबंध कितना भाग में है? भाग 16 में है। राजभाषा भाग कितना में है? आपात उपबंध भाग कितना में है? 18 में है। और परिकीर्ण भाग कितना में है? 19 में है। संविधान संशोधन भाग 20 में है। और स्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध कितना भाग में है? भाग 21 में है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी एवं पाठ एवं निरसन कितना में है? भाग 22 में है। पूरा भाग खत्म कर दिए हैं। अब कुछ अनुच्छेद के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। विधि के समझ समानता का अधिकार कितना भाग में है? भाग 14 में है। अरे सॉरी, आर्टिकल 14 में है। अब बताइए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कितना अनुच्छेद में है? आर्टिकल 15 में है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कितना अनुच्छेद में है? 16 में है। अस्पृश्यता का अंत कितना आर्टिकल में है? 17 में है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना में है? 19 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भाग 21 में है। शिक्षा का अधिकार कितना आर्टिकल में है? 21 में है। धर्म की स्वतंत्रता के भाग कितना में है? 25 से 28 में है। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है कितना अनुच्छेद में है? आर्टिकल 30 में है। मौलिक अधिकारों का परिवर्तन कराने के लिए रीट सहित उपचार कितना भाग में है? अनुच्छेद कितना में? 32 में है। राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा कितना आर्टिकल में? 38 में है। बताइए ग्राम पंचायत का संगठन कितना भाग में है? एकदम सोनी जी का करेक्ट जवाब है, 40 है। अब बताइए उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के लिए भाग लेने के लिए उपबंध कितना में है? अनुच्छेद 43 में है। बताइए एक समान सिविल संहिता 44
44 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 45 है। और बताइए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चा का शिक्षा 21 का कौन है? हाँ, दोनों पे ध्यान देते रहिएगा। बताइए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कितना भाग में है? 50 में है। अनुच्छेद 50 में है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निर्देश कितना अनुच्छेद में है? 51 में है। मौलिक कर्तव्य 51 का कौम है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रशियन से लिया गया है। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कितना अनुच्छेद में है? 61 है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति कितना अनुच्छेद में है? 72 है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाहकार देने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना कितना में है? 74 में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्री की नियुक्त करेगा 75 में। बताइए राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य कितना में है? 78 में है। ठीक है। कोई भी काम होगा लेकिन राष्ट्रपति का नाम होगा कितना? 38 में है। 77 के फर्स्ट में है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 अनुच्छेद में है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति कितना में है? 1 2 3 127 है। उच्चतम न्यायालय के से परामर्श मांगने पर राष्ट्रपति की शक्तियां कितना में है? 143 143। बताइए राज्यपाल की नियुक्तियां कितना में है? 155। राज्यपाल किसी भी छोटा मोटा क्षमा को माफ कर सकता है 161। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना कितना अनुच्छेद में है? 163 में है। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य कितना में है? 167 में है। 167 में है। राज्यों में विधान परिषद का उत्पादन और सृजन कितना में है? 169 में है। विधानसभा का 170। अब बताइए राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देगा कितना में? 200 पक्का पक्की 200 में। ठीक है। बताइए राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति कितना में है? 249। इसी को ही अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। किसमें निहित है? केंद्र के पास है। केंद्र के पास है। ठीक है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटियों के जल विवाद संबंधित निर्णय कितना अनुच्छेद में है? 262। अंतर्राज्यीय परिषद की संबंध में उपबंध कितना में है? 263 में है। वित्त आयोग 280। संपत्ति का अधिकार एकदम दीपक जी का करेक्ट जवाब है। बताइए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन 315। अखिल भारतीय सेवाएं 312 हैं। बताइए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 का क है। बताइए आपात की घोषणाएं 352 से 60 के बीच में है। संविधान संशोधन 368। अब बताइए आप लोगों को अनुसूची के बारे में एक बार रिपीट क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है। प्रथम अनुसूची बताइए राज्य के नाम और उसके क्षेत्र से संबंध में पहली अनुसूची है। और बताइए दूसरी अनुसूची में कौन कौन चीज सम्मिलित है? उसका वेतन है। सभी का वेतन है। सभी पदाधिकारी क्या है? वेतन है। तो बताइए तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। तीसरा में सब शपथ लेगा। ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में स्थान का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में है। छठी में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के विषय में विशेष उपलब्ध है। ठीक है। सातवीं अनुसूची में हटा दिया गया केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। और आठवीं अनुसूची में भाषा है। तो बताइए कितना भाषा को जोड़ा गया है? मतलब मिला कभी है 22 ठीक है। बताइए नौवीं अनुसूची में
नौवीं अनुसूची में भूमि विवाद जोड़ा गया था 1951 में। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से है। ठीक है, अब बताइए हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 1950 को। और बताइए भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 2009 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के थ्रू। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? 12%। 12 हो सकता है। ठीक है, अब बताइए भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? 1996 में किया गया था। ठीक है, और बताइए कोई भी व्यक्ति अपना हिसाब से कोई भी लड़की से या लड़का से जाके शादी कर सकता है। कितना अनुच्छेद में? आर्टिकल 21 में। इसी के चलते आज हम इंडियन पॉलिटी को इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।